हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नंद क्लासेस में। हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन इतिहास में हम लोग लोधी वंश को पढ़ रहे हैं। लोधी वंश का आज अंतिम भाग है, अर्थात इब्राहिम लोधी के बारे में पढ़ेंगे आज। और इब्राहिम लोधी की खास उपलब्धि क्या थी, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लोधी वंश के टाइम पीरियड की बात करें तो लोधी वंश आप लोग को पता ही होगा 1451 से 1526 की बीच रहा। इसके जो प्रमुख शासक रहे हैं वो बहलोल लोधी हमने पढ़ा। आपके पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो में है, पिछले वीडियो में है, प्लेलिस्ट में अगर देख लीजिए। उसके बाद सिकंदर लोधी को पढ़ा। उसके बाद आज हम इब्राहिम लोधी को पढ़ेंगे। इब्राहिम लोधी पढ़ने के बाद हमारा ये आज दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इब्राहिम लोधी की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या रहती हैं। तो इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 के बीच इसका शासनकाल रहता है, अर्थात इसने दिल्ली सल्तनत पर 9 वर्षों तक कार्य किया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जिसकी मृत्यु युद्ध स्थल पर हुई। इसके समय कुछ विरोधी सरदारों ने इसके भाई जलाल खां को जौनपुर का शासक नियुक्त किया। जौनपुर का शासक नियुक्त किया। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम को लगातार 1517 से 18 के बीच 2 बार पराजित किया, अर्थात इब्राहिम लोधी महाराणा प्रताप से 2 बार पराजित हुआ। इसके विरोधी सरदारों ने फरगना के शासक बाबर को भारत को आमंत्रित किया। बाबर, आइए जान लेते हैं बाबर को आमंत्रित करने वाले प्रमुख कौन कौन थे। तो बाबर को आमंत्रित करने वाले प्रमुख सरदारों में से लाहौर का राजपाल दौलत खां था। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां था और मेवाड़ के महाराणा सांगा संग्राम सिंह थे। और इनका आमंत्रित करने का उद्देश्य बस यही मात्र था कि इब्राहिम लोधी को कैसे भी सत्ता से हटाया जाए और बाबर वापस चला जाए। पर बाबर ऐसा ना हो सका और वो मुग़ल काल की स्थापना करता है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे ही मुग़ल काल को भी बहुत अच्छे से। पर आइए जान लेते हैं और इसके बारे में। यह एक प्रमुख युद्ध लड़ा पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि अप्रैल 1526 में होता है। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच होता है यह युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल्स में पढ़ लेंगे बाबर के टाइम में, पर अभी थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है अप्रैल 1526 में होता है। बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया। अभी तक भारत में युद्ध में तोपखाने का प्रयोग नहीं होता था, पर बाबर ने सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया। कभी कभी एग्जाम में पूछा गया इसके तोपची कौन होते हैं बाबर के। तो बाबर के जो इस युद्ध में तोपची होते हैं वो उस्ताद अली व मुस्तफ़ा होते हैं। बाबर के तोपची जो होते हैं उस्ताद अली व मुस्तफ़ा होते हैं। बाबर ने यह युद्ध रूमी या तुलुगमा पद्धति से लड़ा, ये भी पूछा गया है। तो जो भी ये पॉइंट लिखा हुआ है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। तो बाबर ने यह युद्ध रूमी तुलुगमा पद्धति से लड़ा। बाबर ने इब्राहिम लोधी को अनुभवहीन व लापरवाही योग की संज्ञा दी। बाबर जो है इब्राहिम लोधी को अपनी बाबरनामा में लिखा है कि इब्राहिम लोधी जो कि बहुत ही अनवहीन व लापरवाह शासक था। तो आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम थोड़ा सा सल्तनत कालीन के परिदृश्य को पढ़ेंगे, अर्थात हम लोग ने तो दिल्ली सल्तनत को ख़त्म कर लिया है पर बहुत कुछ पार्ट हमारे छूटे रह गए हैं जो कि बड़े एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या थी सल्तनत काल की व्यवस्था, सल्तनत कालीन के प्रमुख विभाग, प्रमुख अधिकारी वो उसके कार्य, कृषि क्या थी सल्तनत काल में, प्रमुख निर्माण कार्य हमने छोड़ रखा है अभी, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। सैन्य व्यवस्था क्या थी दिल्ली सल्तनत में, ये सब पढ़ेंगे। आने वाले 2-4 वीडियो में हम ख़त्म कर लेंगे और दिल्ली सल्तनत को हम बहुत ही अच्छे से ख़त्म कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकॉन बटन है तो उसको भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग नंद क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नंद क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।